Assalamualaikum students, welcome again in Python learning. In this video I am going to tell you how you can pass values with the help of methods. So एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। तो ये जो है स्पेशल एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मेथड्स बनाते हैं फंक्शंस और उसमें आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास कर सकते हैं। और यू नो कि हम डाफ यूज़ करते हैं मेथड्स में। मेथड्स यानी कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए पाइथन लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम है यहाँ पे हेरा फरमान एंड देन हेरा, दिस इज माय फंक्शन नेम हेरा फरमान हेरा 2 एंड आई वांट टू पास टू वैल्यूज लाइक एफ नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड। और मेथड के अंदर क्या डिस्प्ले करा मैंने, मेथड के अंदर आ गया एफ नेम प्लस दो स्ट्रिंग्स, यानी कि दो स्ट्रिंग्स जो मैंने पास करी हैं अपने मेथड में अपने फंक्शन में, उनको मुझे डिस्प्ले भी करवाना है। पहले एफ नेम डिस्प्ले हो फिर लास्ट नेम डिस्प्ले हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेम एंड देन द लास्ट नेम। कॉलिंग करा लेते हैं हम मेथड की। मेथड का नाम क्या है, हेरा फरमान हेरा 2। तो यहाँ पे कॉलिंग करा के मुझे कितनी वैल्यूज पास करनी है, लेट मी ट्राई। यहाँ मैंने कॉलिंग कराई, दिस इज कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया हेरा कॉमा एंड दिस इज, यहाँ पे मैंने पास कर दिया व्हाट, फरमान। इट्स वर्किंग, कनेक्टिंग। कॉलेज थोड़ा टाइम लेता है रन करने में क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होता है ये, जबकि जुपिटर जो है आपका एनाकोंडा का वर्जन वो आपका सॉफ्टवेयर, उसमें टाइम नहीं लगता। ओके, कॉलन नाउ इट्स परफेक्ट, हेरा फरमान। ठीक है जनाब, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं और आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं हेरा फरमान एंड देन द मिड नेम भी लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस एंड दिस इज मिड नेम, और यहाँ मैंने कह दिया बिग। सो फिलहाल तो यहाँ पे एरर है, क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है। नाउ इट्स परफेक्ट, हेरा फरमान बिग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है जिसका नाम है, आई एम राइटिंग हियर आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट ये जावा में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक ARGS। इसका काम क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड इन योर फंक्शन, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे आपके फंक्शन में, देन आपने क्या कर देना है, आपने एक वेरिएबल का नाम लिखना है और आपने स्टैटिक लगा देना है बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। सो आई एम राइटिंग हियर, ओके, इसका मतलब क्या होता है कि आप रिसीव कर सकते हैं कितने भी टपल्स। आई एम राइटिंग हियर, शायद कोडिंग से ज़्यादा अच्छा समझ आया आपके। मैंने यहाँ लिखा डेफ एंड देन द फंक्शन नेम इज माई फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक हेरा। स्टैटिक हेरा इसका मतलब है आई डोंट नो कि मुझे कितना आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं। ठीक है, तो जब मैं कॉलिंग करूँगी तो मैं एक टपल बनाऊंगी, टपल में मुझे जितने आर्ग्यूमेंट्स पास कराने होंगे मैं अपनी वैल्यू पास कर दूंगी। स्टैटिक आर्ग्यूमेंट्स जो आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप उसमें स्टैटिक के साथ वेरिएबल लगाते हैं और आप एक टपल बनाते हैं और अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देते हैं ऐसे कॉलिंग में। फिलहाल डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा द या फिर हेरा इस। ठीक है, एक मेथड, एक सिंटैक्स लिख दिया हेरा इस एंड देन प्लस, और यहाँ पे आपने जो वेरिएबल पास किया था स्टैटिक के साथ आपने बता दिया 2। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, ये बन गया मेरा मेथड। अब मैंने यहाँ पे अपने मेथड को कॉल किया, देखिएगा, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास करवा दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो डेट्स मीन मैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करा रही हूँ। मैं लिख रही हूँ ब्यूटीफुल कॉमा इंटेलिजेंट कॉमा
अगली, राइट। तो जो भी स्ट्रिंग्स आप पास करेंगे आपने उन स्ट्रिंग्स को क्या करना है, जो भी वैल्यू वॉट एवर आप पास करते हैं आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, एंड दिस इज द कॉलन। सो यू कैन सी हियर द आउटपुट। फिलहाल हमारे पास कॉलिंग में आउटपुट नहीं आया बिकॉज हमेशा मेथड के नीचे कॉलिंग होती है, मैंने यहाँ पे इंडेंट दे दिया था, दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट नहीं आया। नाउ यू कैन सी हियर हेरा इज अगली, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं कि टू पोजीशन पे जो भी है वो अटैच हो जाए आपके प्रीवियस सेंटेंस से, यानी कि 0 पे ब्यूटीफाई था कि आप ब्यूटीफुल लिख देते हैं, एंड सेकंड 1 पे इंटेलिजेंट था, सेकंड पे अगली था, लेकिन आपने हेरा के साथ फर्स्ट लगाना है। यू कैन राइट हेयर इंडेक्स 0, सो हेरा इज ब्यूटीफुल। So this is the concept of arbitrary arguments. Thank you.